नाज़रीन, आज ईद का तीसरा रोज है। ईद की छुट्टियां खत्म होते ही मेरे कप्तान के सामने 3 बड़े इम्तिहान होंगे। नंबर 1, चीनी कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट। नंबर 2, कराची में क्रैश करने वाला PIA का मुसाफिर तैयारा। नंबर 3, लॉकडाउन खत्म करने के बाद कोरोना से निपटने के लिए इकदामात। इन तीनों अहम मसाइल पर मेरे कप्तान के सामने कौन कौन से ऐसे सवालात होंगे जिनके जवाबात का कौम को इंतजार रहेगा, उनका एक एक करके जायजा लेते हैं। पहले आते हैं चीनी कमीशन की रिपोर्ट की तरफ। FIA ने चीनी बहरान, चीनी की बढ़ती कीमतों और शुगर मालिकान की 2 नंबरियों पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट तैयार करके मेरे कप्तान के सामने रख दी है। इस रिपोर्ट में मेरे कप्तान के अहम तरीन खिलाड़ी जहांगीर तरीन को टैक्स फ्रॉड समेत चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने, सब्सिडी लेने और सट्टाबाजी का मुर्तकब करार दिया गया है। इसी रिपोर्ट में खुसरो बख्तियार के भाई और शरीफ बरादरान की शुगर मिलों को भी इसी बहती गंगा में हाथ धोने का जिम्मेदार करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शुगर कार्टेल के सबसे बड़े सरगना मेरे कप्तान के खिलाड़ी जहांगीर तरीन खुद हैं, जो मुल्क में चीनी की कुल पैदावार का 20% हिस्सा कंट्रोल करते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन की कंपनी JWD का खुफिया प्रॉफिट मार्जिन 45% तक है, यानी वो मुनाफा जिसको कागजों में जाहिर किए बगैर टैक्स बचाने के लिए अपनी जेब में डाला गया। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस तरह जहांगीर तरीन और दूसरे मिल्स मालिकान ने सट्टाबाजी के जरिए चीनी के वो स्टॉक भी बेच डाले जो गोदामों में मौजूद ही नहीं थे, और किस तरह शुगर मिलों की क्रशिंग की इस्तेदाद गैर कानूनी तौर पर बढ़ाई गई। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 5 साल में 29 अरब रुपए की सब्सिडी में से 3.5 अरब रुपए की सब्सिडी जहांगीर तरीन की कंपनी को दी गई। यह भी इसी रिपोर्ट का हिस्सा है कि JDW की साल 2017 से 20 तक 71% सेल बेनामी थी। इस रिपोर्ट पर मेरे 5 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, इस रिपोर्ट में वाज़ेह इल्जामात के बाद क्या मेरे कप्तान जहांगीर तरीन को अपनी पार्टी से ऐलानिया तौर पर बाहर निकाल पाएंगे? सवाल नंबर 2, क्या जहांगीर तरीन और इस रिपोर्ट में मुल्ज़िम ठहराए गए शुगर मिल मालिकान पर लूट मार के फौजदारी मुकदमा बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? ये इस पूरे मामले पर मिट्टी डाल दी जाएगी। सवाल नंबर 3, अगर मेरे कप्तान खुसरो बख्तियार के भाई और मुन्नस इलाही के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं तो मरकज और पंजाब की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? सवाल नंबर 4, इस रिपोर्ट में शुगर मिल मालिकान के साथ मेरे कप्तान की काबीना के अरकान असद उमर और रजाक दाऊद के किरदार पर सवालिया निशान लगाते हुए चीनी की बरामद और सब्सिडी पर उनके जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दिए गए हैं। क्या मेरे कप्तान अपने साथी वुज़रा के खिलाफ भी कार्रवाई कर पाएंगे? सवाल नंबर 5, कमीशन की रिपोर्ट में सब्सिडी देने का जिम्मेदार वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को करार दिया गया है। क्या मेरे कप्तान अपने वसीम अकरम प्लस को घर का रास्ता दिखाएंगे या कानूनी शकों के जरिए उनको बचा लिया जाएगा? अब आते हैं कराची में रूनुमा होने वाले अफसोसनाक वाकये की तरफ। जी, ईद से 2 दिन पहले लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज को हादसा पेश आया और 100 के करीब कीमती जानें चली गई। उसकी शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारियों का तयन भी मेरे कप्तान का बड़ा इम्तिहान होगा। इस पर मेरे 4 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, पाकिस्तान की फिजाई तारीख हादसात से भरी पड़ी है। तहकीकात होती जरूर हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स कम ही मंजर आम पर लाई जाती हैं। क्या मेरे कप्तान शफाफ तहकीकात करवाने और रिपोर्ट सामने लाने में कामयाब हो पाएंगे? सवाल नंबर 2, पाकिस्तान में बड़े बड़े हादसात पर जिम्मेदारों के इस्तीफे देने का कभी रिवाज नहीं रहा। क्या नए पाकिस्तान में भी यही रवायत कायम रहेगी या कोई वजीर, कोई मुशीर या PIA का सरबराह ओहदे से अलग होकर नए पाकिस्तान में नई रवायत कायम कर सकेगा? सवाल नंबर 3, इस हादसे में शहीद होने वाले पायलट सज्जाद गुल के वालिद को यह शिकवा है। खुद वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं और खुद ही लीकेज करके कह रहे हैं जी फलां जिम्मेदार है, फलां नेग्लिजेंट है, फलां नेग्लिजेंट है, फलां नेग्लिजेंट है। एक दिन पहले आप उससे कहते हैं कि वो हमारा नेशनल हीरो है। नाज़रीन, क्या इंक्वायरी से पहले पायलट समेत किसी भी शख्स को जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त बात है? सवाल नंबर 4, PIA के सरबराह के मुताबिक जहाज ना बहुत ज्यादा पुराना था और ना ही परवाज के वक्त इसमें किसी खराबी की निशानदेही की गई थी, तो क्या फिर इस हादसे की जिम्मेदारी कैबिन क्रू पर डालकर हाथ झाड़ लिए जाएंगे? अब आखिर में कोरोना के हवाले से बात करते हैं। ईद से पहले और ईद के दौरान कोरोना के हवाले किए गए इकदामात में नरमी देखने को आई है। शायद इसी नरमी के नतीजे में कोरोना के केसेस और अमवात में काफी ज्यादा इजाफा भी देखने में आया है। आज के दिन तक पाकिस्तान में कोरोना के केसेस 60,000 के करीब और अमवात 1200 के करीब हैं। आगे क्या होगा, इस पर मेरे 4 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, ईद के दौरान कोरोना के टेस्टों में इंतहाई कमी रिकॉर्ड की गई। 21 मई को पाकिस्तान में रिकॉर्ड 16,000 टेस्ट किए गए, जबकि गुज़िश्ता रोज यानी 25 मई को इन टेस्टों की तादाद सिर्फ 7,000 थी।
टेस्टों में कमी की आखिर वजह क्या है? सवाल नंबर 2, एनडीएमए के इदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में एक दिन में 30,000 टेस्ट करने की सहूलत मौजूद है। आखिर एक भी दिन टेस्ट का नंबर 30,000 तक क्यों नहीं पहुंच सका, जबकि दीगर ममालिक में रोजाना लाखों की तादाद में टेस्ट किए जा रहे हैं? सवाल नंबर 3, मुशीर सेहत ने गुज़िश्ता रोज ब्रीफिंग के दौरान एक बार फिर सख्त लॉकडाउन का इंदिया दिया है। इसके साथ साथ कर्फ्यू की अफवाहें भी सामने आ रही हैं। क्या कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा? सवाल नंबर 4, पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है। अमवात भी इसी रफ्तार से हो रही हैं। अगर कोरोना इसी तरह बेकाबू रहा तो मेरे कप्तान की हुकूमत के लिए इसके क्या सियासी नताइज निकल सकते हैं? आज के शो में हम इन्हीं 3 अहम तरीन मसाइल पर बात करेंगे।